किसी को लगता हो कि सर मैं रिवीजन करता हूं, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस किस ऑर्डर में करना चाहिए, तो ये लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी क्लास में क्वेश्चंस होते हैं इनको करो पहले, कि सर क्लास में किए हुए क्वेश्चंस हैं, सर ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे शॉर्टकट यूज करूंगा, किस तरह से चीजें सीखूंगा, क्लास के क्वेश्चंस पहले करो। फिर उसके बाद जो अगला गोल आता है वो है डीपीपी का क्वेश्चन। आप डीपीपी के क्वेश्चंस करो, क्योंकि डीपीपी क्वेश्चंस ना जानबूझ के आपको प्रैक्टिस के लिए तो है। आप देखोगे मैं डीपी में इस साल तो मैंने जिस तरह से मतलब कटअप बढ़ा, जिस तरह से चीजें हो रही, इसलिए मैंने क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दिया इस बार। मुझे खुद को, मेरा खुद का बैकलॉग हो गया डीपीपी में सॉल्यूशन देते टाइम, बट मैंने आज दे दिया है, कल दे दिया है 4, आज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैकलॉग आज खत्म कर दूंगा मैं, बाकी बचे हुए बैकलॉग भी धीरे धीरे करके निपटा दूंगा। ध्यान सुनना अपने पास, डीपीपी क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद अगर लगता है तो पीवाईक्यूज करिए, सर पीवाईक्यूज करिए, एनसीईआरटी आप करिए, एनसीईआरटी करिए, पीवाईक्यूज नीट के पहले कीजिए, ये ऑर्डर फॉलो कर लो। सच बता रहा हूं, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आप कर सकते हो। तो बेसिक पहले ये तो खत्म करो, इतना ही करना है अभी भी। आज मतलब अगस्त एंड हो रहा है, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, तो भैया अभी भी इतना मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप क्लास के साथ साथ, क्लास करने के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ, बस भैया ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना करते जाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का दूसरा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है। वो टेस्ट प्रैक्टिस आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी अपने जो बैच का टेस्ट सीरीज है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। बाकी आपको पता है ऑलरेडी AITS आने वाला है, AITS आने वाला है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बस कर लो। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस चैप्टर में लेना देना नहीं है, लेकिन बेटा एक बात बताऊं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बेटा मॉड्यूल जिनके पास है मॉड्यूल कर सकते हैं, एकदम मैंने मॉड्यूल इसलिए छोड़ दिया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, तो भैया इसलिए मॉड्यूल का नहीं रखा, ठीक है। मॉड्यूल, अरे भाई मॉड्यूल छोड़ना थोड़ी ना यार, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा यार। एक बोल रहा है मॉड्यूल, अरे मॉड्यूल से तो डेली होमवर्क मिल ही रहा है ना, मॉड्यूल तो कर ही सकते हो। अब लेकिन मॉड्यूल जो है बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, ऑब्वियस है, उन लोगों ने गलती करी, उन्होंने कुछ और किताबें खरीद ली, कुछ और कर लिया, ठीक है ना, तो कर सकते हो। नहीं, कोई बोल रहा है इतना करने में बहुत टाइम लग जाता है, नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आप सही से पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन करने में टाइम सच में नहीं लगेगा। अगर आप सही, यहाँ पर चलो आज की क्लास में ही करके देखना, मैं आपको 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और उसके बाद अगर आपने सही से उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिल कर लिया, होता क्या है जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है तो कुछ लोग होते हैं मोबाइल लेके अच्छा सोचना शुरू करते हैं, पढ़ा रहे, हाँ लग रहा है, रिपीटर्स बैच में खासकर ये होता है, क्या ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, जैसे ठीक है यार थोड़ा सोच लेते हैं, अगले साल एम्स में जाएंगे, अगले साल BHU जाएंगे, BHU में बनारस में गंगा किनारे बैठेंगे, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा, पापा से मम्मी, ये सोचना शुरू कर देते हैं। फिर जब क्वेश्चन करने आते हैं तो पुराना कॉन्सेप्ट सही से याद नहीं रहता। अब दिक्कत आती है, यहाँ पर दिक्कत आती है, भैया प्लीज इसको कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, अभी आज मतलब सितंबर, अक्टूबर एंड, अगस्त एंड हो रहा है, अक्टूबर सितंबर आने वाला है, सितंबर से पहले आपको अपने हिसाब से ये प्लानिंग कर लो कि क्लास करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बस ज्यादा नहीं भटकना, इतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। और टेस्ट सीरीज आप अपने बैच का करिए, AITS कर लीजिए, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यही हो रहा होता है, जैसे मान लो आज चैप्टर स्टार्ट होगा ना, आज सब कुछ इजी लगेगा, सब कुछ इजी लगेगा, लेकिन अगले वीक तक जाते जाते ये चैप्टर भी बैकलॉग, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिर से स्टार्ट हो सकता है क्या? हाँ अगले चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा PDF मिल जाता है, अगले एनसीईआरटी एग्जाम्पल का PDF मिल जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का PDF मिल जाता है। कोशिश करोगे, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है गवर्नमेंट की जो फ्री में आपको चाहो तो आपको, देखो भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं खरीदना है, लेकिन आप चाहो जिनके पास पैसे की थोड़ी भी तंगी है, भाई आप फ्री में सब कुछ, ये बुक पूरी मिल जाती है आज के टाइम पे, मतलब जो तुम चाहो सब मिल जाता है यार। टेलीग्राम जानते हो ना, टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है, उसमें हर एक चीज मिल जाती है, हम जैसे लोगों को मिल जाती है। तुम तो नए टेक्नोलॉजी वाले लोग हो, तुम तो पैदा ही मोबाइल के साथ हुए थे, हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब बस कुछ दिनों का और मोटिवेशन है, उसके बाद हाँ उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा, फिर हम लोग मिलते रहेंगे यूट्यूब पे या फिर इस बैच के रिवीजन में लास्ट